इंसान हार नहीं मानता, वो बस ये मान लेता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। शहर की एक मसरूफ सड़क के किनारे ट्रैफिक के शोर, हार्नों की आवाजों और लोगों की बेहिस दौड़ के दरमियान एक बूढ़ा भिखारी बरसों से एक ही जगह बैठा रहता था। फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल, कमजोर जिस्म और आंखों में ऐसी वीरानी जैसे उम्मीद नाम की कोई चीज इस दुनिया में कभी वजूद ही नहीं रखती थी। वो रोज एक ही जुमला दोहराता, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। लोग आते, चंद सके फेंकते, कुछ नजरें चरा लेते और ज्यादातर बगैर देखे ही आगे बढ़ जाते। कोई नहीं जानता था कि इस बूढ़े का नाम क्या है, इसकी कहानी क्या है और वो यहां कैसे पहुंचा। लोगों के लिए वो सिर्फ एक बेगर था, एक मसला, एक बोझ, एक मंजर जिसे नजरअंदाज करना आसान था। इंसान की सबसे खतरनाक कैद ज़हनी कैद होती है। ये वो हालत है जिसे माहिरीन नफ्सियात लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। यानी बार बार नाकामियों के बाद इंसान ये मान लेता है कि अब कुछ बदल ही नहीं सकता। ये बूढ़ा भी इसी कैद का शिकार था। कभी वो भी एक आम इंसान था। इसका भी एक घर था, एक बीवी थी, एक बेटा था। वो शहर के मुजाफात में एक छोटी सी वर्कशॉप में काम करता था। दिन भर मेहनत, शाम को थकन, मगर दिल में सुकून था। फिर हालात बदले। फैक्ट्री बंद हुई, नौकरी गई, उधार बढ़ता गया, बीवी बीमार हुई, इलाज के अखराजात ने कमर तोड़ दी। मुसलसल दबाव इंसान की सोच को तंग कर देता है। वो मसले हल करने के बजाय सिर्फ बचने के बारे में सोचने लगा। इसका दिमाग सर्वाइवल मूड में चला गया। जब इंसान सिर्फ जिंदा रहने की जंग लड़ रहा हो तो बड़े फैसले करने की सलाहियत कमजोर हो जाती है। फिर एक दिन इसकी बीवी दुनिया से चली गई। ये सदमा उसके जहन के लिए आखिरी ज़र्ब था। शदीद गम इंसान की तोड़ देता है। इसने खुद से कहना शुरू किया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, दुनिया जालिम है। ये जुमले आहिस्ता आहिस्ता इसके लाशूर में बैठ गए। मनफी सोच का जहर, नेगेटिव। इंसान जो बात बार बार खुद से कहता है वही इसकी हकीकत बन जाती है। ये नफ्सियात का एक साबित शुदा उसूल है जिसे प्रोफेसी कहते हैं। बूढ़ा रोज खुद से यही कहता था, मैं नाकाम हूं, मैं बेकार हूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। वक्त के साथ इसका दिमाग उन जुमलों को सच मानने लगा। और जब दिमाग किसी चीज को सच मान ले तो वो इसी के मुताबिक अमल करता है। इसने काम तलाश करना छोड़ दिया, मदद मांगने में शर्म महसूस करना छोड़ दी, क्योंकि इसके लाशूर ने फैसला कर लिया था, मैं बस एक भिखारी हूं। यही वो लम्हा था जहां इसकी शनाख्त बदल गई। एक सवाल जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन एक नौजवान इसके सामने रुका। इसने सके फेंकने के बजाय इसकी आंखों में देखा और पूछा, बाबा आप यहां कब से बैठे हैं? बूढ़ा चौंका। बरसों में किसी ने इससे सवाल नहीं किया था। सब सिर्फ देखकर गुजर जाते थे। इसने आहिस्ता से कहा, पत्ता नहीं बेटा, शायद 10 साल हो गए होंगे। नौजवान ने अगला सवाल किया, और आप यहां कब तक बैठने का इरादा रखते हैं? यह सवाल नफ्सियाती बम की तरह था, क्योंकि यह सवाल फ्यूचर ओरिएंटेशन का था, यानी मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर करना। बूढ़ा खामोश हो गया। इसने कभी कब तक उसके बारे में सोचा ही नहीं था। नौजवान ने कहा, बाबा आपने कभी सोचा है कि अगर आप खुद को बदलने का फैसला कर लें तो क्या हो सकता है? यह जुमला इसके दिमाग में गूंजता रहा। इस रात बूढ़ा सो ना सका। इसके दिमाग में सवाल गर्दिश कर रहा था, अगर मैं वाकई बदल सकता हूं तो? यह एक छोटा सा सवाल था, मगर इंसानी तारीख की बड़ी तब्दीलियां हमेशा छोटे सवालों से ही शुरू होती है। अगले दिन इसने खुद से एक नया जुमला कहा, शायद मैं मुकम्मल नाकाम नहीं हूं। यह जुमला मामूली लगता है, मगर नफ्सियात के मुताबिक यह नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में पहली दरार थी। इंसान की कामयाबी का दारोमदार इस यकीन पर होता है कि मैं ये कर सकता हूं। बूढ़े ने छोटे कदम उठाने शुरू किए। पहले दिन इसने सड़क किनारे बैठने के बजाय करीबी मस्जिद में सफाई में मदद की। किसी ने इसे चंद रुपए दे दिए, खैरात नहीं, मेहनत की उजरत। ये लम्हा इसके लिए इनकलाब था, क्योंकि इसके दिमाग ने एक नया पैगाम लिया, मैं अभी भी कुछ कर सकता हूं। इंसान वही बनता है जो वो खुद को समझता है। जब बूढ़े ने खुद को भिखारी के बजाय एक ऐसा इंसान जो दोबारा खड़ा हो सकता है समझना शुरू किया, तो इसके अमाल बदलने लगे।
اس نے کام تلاش کیا، کچھ لوگوں نے انکار کیا، مگر اس بار انکار نے اسے توڑا نہیں، کیونکہ اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ نفسیات کہتی ہے رد ہونا تب تک نقصان نہیں دیتا جب تک آپ اسے اپنی پہچان نہ بنا لے۔ چند ماہ بعد وہ ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرنے لگا، سادہ زندگی، کم آمدن، مگر عزت اور سکون کے ساتھ۔ ایک دن وہی نوجوان دوبارہ ملا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں اب مایوسی نہیں تھی بلکہ شکر گزاری تھی۔ اس نے کہا، بیٹا تم نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا، تم نے مجھے سوچنے کا نیا طریقہ دیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کی سوچ ہے۔ حالات انسان کو نہیں توڑتے، سوچ ٹوٹنے پر انسان ٹوٹتا ہے۔ ایک سوال، ایک جملہ، ایک خیال پوری زندگی کی سمت بدل سکتا ہے۔ جب سوچ بدلتی ہے تو زندگی خود بخود بدلنے لگتی ہے۔